अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बाइनेंस का अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है और ट्रेडिंग के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं किसी वेब के ऊपर या किसी एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपका बाइनेंस के ऊपर अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% जितनी भी एप्लीकेशन हैं या वेबसाइट्स हैं वो बाइनेंस के ऊपर ही आपको विड्रावल देती हैं, और फिर बाइनेंस से आप उसे डायरेक्ट अपनी ईजी पैसा जैज़ कैश में या फिर आप किसी कंट्री और से बिलोंग करते हैं तो आपका जो भी मेथड है उस जरिए आप उसे यानी कि विड्रा ले सकते हैं। बहुत ही इजी है, मुकम्मल डिटेल के अंदर, और साथ वेरिफिकेशन भी आपको करवाना सिखाऊंगा आज की इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आपको यानी कि मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल जाएगा जहां ज्वाइन नाउ का ऑप्शन है, तो आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। मज़ीद आपको जो मेरा स्क्रीन यानी कि वीडियो की जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपको उसकी पिक्चर भी शो हो रही है, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लोडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये देख सकते हैं इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने करना ये है कि आपने यहाँ साइन अप विद ईमेल एंड फ़ोन पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने ना ही कंटिन्यू विद जीमेल पे क्लिक करना है और ना ही आपने कंटिन्यू विद एप्पल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो यहाँ पे कहेगा कि आप अपना यानी कि फ़ोन नंबर के साथ अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं या ईमेल के साथ। तो ये गलती आपने नहीं करनी है, आपने ईमेल के साथ ही बनाना है, फ़ोन नंबर को आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आपने अपना पर्सनल ईमेल देनी है, जो भी आपकी ईमेल है तो वो आपने इधर अपनी ईमेल दे देनी है। ठीक है, और ईमेल देने के बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है, जो भी आपको पासवर्ड याद रहे पहला यानी कि जो वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो अगले वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपने 4 वर्ड लिखने हैं आगे स्मॉल, यानी कि पहला वर्ड कैपिटल, फिर आपने इंग्लिश में पहला वर्ड होना चाहिए, फिर अगला स्मॉल, और फिर अगले 4 जो है ना वो आपने फिर यानी कि शॉर्ट लिखने हैं। इसके अलावा आपने 2 वर्ड ऐड करने हैं अपना मैथ के। ठीक है, ये सब करने के बाद आपके सामने ये देख सकते हैं ये तीनों यानी कि हो जाएंगी ग्रीन। ठीक है, इसके बाद अब आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपने सिंपली क्रिएट पर्सनल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, बाकी आपने यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। जैसे आप क्रिएट पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सेव का ऑप्शन आएगा, आपने इसे सेव कर लेना है, और फिर वो आपसे कहेगा कि यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन कोड है वो आप इधर एंटर करें। ठीक है, जो ईमेल आपने इधर दिया उसी ईमेल के ऊपर एक कोड आया है वो आपने इधर ला के एंटर करना है, और फिर आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं अपनी मेल में चला जाता हूँ, तो मेरी मेल में वो बाइनेंस की तरफ से एक आया होगा नोटिफिकेशन। ठीक है, इस तरह का आपके सामने मैसेज आएगा, तो आपने इसको ओपन करना, और ये देख सकते हैं ये इसका यानी कि कोड है, वेरिफिकेशन कोड, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसे सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना है, और आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आपको मैसेज आएगा ईमेल वेरीफाइड हो चुकी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, उसमें अब आपने करना ये है कि यहाँ पे आपको वेरीफाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपकी मजीद इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, नंबर 1 तो आपने यहाँ अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना, वो पहले से कंट्री सेलेक्टेड है, तो फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, अब वो आपसे यहाँ के आपका यानी कि नेशनैलिटी पूछेगा, तो हम यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी यानी कि हमारा जो कंट्री है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, पाकिस्तान है। उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम देना है। ठीक है, तो मैं अपना फर्स्ट नेम देता हूँ, फिर आपने मिडल नेम नहीं देना, लास्ट नेम देना है। ठीक है, तो मैंने अपना लास्ट नेम दे दिया। इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यानी कि सबसे पहले आपने अपना ईयर लिखना है। ठीक है, तो मैं अपना यहाँ पे ईयर लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने अपना मंथ लिखना है। ठीक है, मंथ जो भी है आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, शुरू में ज़ीरो और फिर आपने जो भी आपका मंथ है वो आपने ऐड करना है। ठीक है, और इसके बाद आपने अपनी यहाँ पे डेट ऐड कर देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेट भी ऐड कर देता हूँ। इसके बाद अब आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे वो आपसे फिर यहाँ पे पूछेगा आपका फुल एड्रेस क्या है, यानी कि आप यहाँ कहाँ रहते हैं। ठीक है, वो आपने यहाँ पूरा अपना एड्रेस यानी कि ऐड कर देना है। ठीक है, तो मैंने अपना एड्रेस ऐड कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पोस्टल कोड ऐड करना है। ठीक है, अब पोस्टल कोड आपको बताता हूँ वो कौन सा होता है, यानी कि जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह पर कोड कौन सा है, वो कैसे आपको मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मोस्टली यूट्यूबर्स आपको बताएंगे तो नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आपने फ़र्ज़ करें आप यहाँ से फैसलाबाद किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं, या फिर आप कराची से, लाहौर से, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पोस्टल कोड। ठीक है, ये देखिए मैंने पोस्टल कोड लिखा, पोस्टल
कोड, ठीक है, पोस्टल कोड, और आगे आपने अपना यानी कि जो भी आपका यानी कि विलेज है वो आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 499, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे एंटर किया। जैसे ही करूँगा तो ये देखिए मेरे सामने पोस्टल कोड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने अपना पोस्टल कोड ले लेना है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए मेरे सामने ये पोस्टल कोड आ गया, तो आपने यहाँ पे अपना पोस्टल कोड ये आपको मिल जाएगा। तो आपने अपना कंट्री लिखना है, अपना साथ में एड्रेस लिखेंगे कि हम इस यानी कि सिटी से या इस टाउन से या फिर इस विलेज से बिलोंग करते हैं, तो वो आपको पोस्टल कोड दे देगा। तो मैं यहाँ पे अपना जो पोस्टल कोड है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना पोस्टल कोड भी ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपने अपना यहाँ पे सिटी देना है, तो मैंने यहाँ अपना सिटी दे दिया। इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी कंट्री आपके पहले सिलेक्टेड है, फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, फिर आपने इसे सेव कर लेना है, ठीक है। ये देखिए फिर सेव का ऑप्शन आएगा, फिर आप इसे सेव कर लीजिएगा। और अब वो आपसे कहेगा कि आप यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप, यानी कि आप यहाँ पे पासपोर्ट या फिर ड्राइव लाइसेंस या फिर इंग्लिश स्मार्ट पासपोर्ट ID, नेशनल ID कार्ड, यानी कि अब आपने यहाँ पे अपनी जो मेन आइडेंटिटी है वो आपने यहाँ पे देनी है। तो उसके लिए आप यानी क्या सिलेक्टेड करेंगे, तो आपने यहाँ पे अपना जो इंग्लिश आइडेंटिटी कार्ड है उसके ऊपर क्लिक करके आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको वो इस तरह कहेगा, यानी कि फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और फिर वो आपसे कहेगा कि आप अपनी अपलोड फ़ोटोज़ करें और फिर अपनी एक पिक्चर लें कैमरे से, वो आप यहाँ पे ऐड करें, और फिर वेरीफाई विद बाइनेंस ऐप से इसको करें। तो हम डायरेक्टली बाइनेंस ऐप में चले जाएंगे, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। आपने प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ सर्च करना है बाइनेंस, और आपके सामने इस तरह की एप्लीकेशन आ जाएगी। मैंने ये पहले इंस्टॉल की हुई, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे ओपन करना है, और ओपन करने के बाद अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ आपको टॉप लेफ्ट जो है ना, यहाँ पे कॉर्नर में ये देखें, इस जगह पे आपने क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, और फिर आपके सामने यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपने अपनी यानी कि जो कि आपने उधर अकाउंट बनाते वक्त जो मेल दी थी ना, वो आपने इधर देनी है, ठीक है। और उसके अलावा आपने यहाँ पे मेल के अलावा जो आपने उधर पासवर्ड दिया था वो आपने पासवर्ड इधर देना है, ठीक है। नेक्स्ट किया, और अब आपने यहाँ पे अपना जो पासवर्ड था वो शायद आपसे वो मांगेंगे, तो आपने वो पासवर्ड भी यहाँ पे दे देना है, ठीक है। हाफ काम हमने वेबसाइट पे जाकर करना है, जो कि आपको लिंक यानी कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मिला था, और हाफ काम आपने इस तरह करना है, ठीक है, जो कि आपको एप्लीकेशन से होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कोड दे दिया और इसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दिया, और इसके बाद अब वो आपसे जो है ना आपकी वेरिफिकेशन मांगेगी, यानी कि पहले वो करेंगे ईमेल वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। तो हम यहाँ पे ईमेल लिखते हैं, ठीक है, यानी कि गेट कोड पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो यानी कि ईमेल है उसके ऊपर यानी कि उन्होंने कोड सेंड कर दिया है। तो अब फिर हमने अपनी ईमेल पे जाना है, और इसके ऊपर फिर यानी कि कोड आया होगा बाइनेंस की तरफ से, और वही कोड ये देखें ये फिर आ गया है, और इस कोड को अब आपने यहाँ पे दोबारा एंटर कर देना है, ठीक है। तो ये देखें मैंने यहाँ पे इसको फिर कॉपी कर लिया है, ठीक है। आपने थोड़ा सा इसके ऊपर आप क्लिक करके रखेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, ना भी हो तो आपने इसे याद कर लेना है। यहाँ पे आपने फिर उसको एंटर कर देना है, वो कॉपी तो नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं इसी तरह आप लिखें, तो इसको आपने इस तरह यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और शायद 71 था जी। उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है, और अब यानी कि जब आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो ये सक्सेसफुल हो चुका है, फिर आपने नेक्स्ट कर देना है, और फिर नेक्स्ट हो गया, तो ये सारा कुछ हो गया प्रोसीजर इस तरह। अब जो लोडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इसके बाद आपने वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। लेकिन आपको मैं साथ साथ एक बात बता दूं, वो ये है कि अगर आपने अपना यानी कि पासवर्ड सेव नहीं किया हुआ, ठीक है, यानी कि आपने जो पासवर्ड इधर दिया था वो आपको याद नहीं है, या आपकी ईमेल जो आपने इधर दी है उसको आपको पासवर्ड याद नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। पहले आप अपना पासवर्ड बताएं, ठीक है, वो पासवर्ड यानी कि आप अपना यहाँ पे लिख लें, और साथ साथ आपने अपनी ईमेल का जो पासवर्ड है वो भी आपने याद रखना है, और आपकी ईमेल भी आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो मैंने आपको पहले कहा था कि आपने जो पिक्चर है वो आपने यानी कि पहले ले कर रख लेनी है, ठीक है। तो वो पिक्चर आपके मोबाइल में पहले यानी कि आपने बना के रख देनी है अच्छी तरह। ये देख सकते हैं मैं इस तरह की पिक्चर ये जैसे अपलोड हो रही है इसी तरह आपने अपलोड करनी है। पहले अपने फ्रंट की करनी है क्योंकि वो फ्रंट की मांगेगा। तो ये देखें ये इस तरह की पिक्चर आ गई, क्योंकि मैंने पहले गूगल से लेकर रखी हुई है, किसी की भी मैंने ली है, लेकिन आप सिर्फ आपको बताने के लिए, लेकिन आपने अपनी लेनी है बिल्कुल इसी तरह हो पिक्चर, ठीक है, सेम लाइक यानी कि इसी तरह फिट आनी चाहिए बिल्कुल सही तरीके से। अब आप फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब वो आपके बैक की मांगेगा, तो बैक की भी आपने इसी तरह गैलरी के अंदर जाना है और जहाँ पे रखी हुई है वहाँ पे जाके अपने उसको ले के यहाँ पे ऐड कर देना, तो ये फिर अपलोडिंग होना शुरू हो जाएगी।
जाएगी। तो याद रहे आपने किसी के और का नहीं लेना, ये तो मैंने जस्ट आपको बताने के लिए किया था क्योंकि मेरा पहले अकाउंट बना हुआ है, तो एक आईडी कार्ड पे 2 अकाउंट नहीं बन सकते। तो मैंने जस्ट इसको यानी कि आपको समझाने के लिए इसको यानी कि लिया था अपना गूगल से। तो अगर आप किसी की ऐड करेंगे तो आपका यानी कि यहाँ एरर आ जाएगा, ठीक है। और अगर एरर आ गया तो फिर आपका अकाउंट गलत हो जाना है, क्योंकि बाद में आपको वेरिफिकेशन जब वो कर देते हैं तो फिर वो आपको यानी कि पैसे भी यानी कि आप यानी कि इधर ऐड शेड करते हैं सारा कुछ। तो ये देखें आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 स्टेप्स और हैं जो कि मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है। तो अब आपको मैं स्क्रीन पे जो है ना वो उसका शो कर देता हूँ पिक्चर्स के इस तरह के आपके सामने जो है ना स्टेप्स आएंगे वो आपने करने हैं। जब आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा साइड में यानी कि क्लिक करने के बाद आपने ये वहाँ पे अपनी पिक्चर देनी है। तो आप यानी कि पिक्चर पे क्लिक करके अपनी सेल्फ़ी लेके देंगे, और जब आप सेल्फ़ी लेके देंगे फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और फिर आपसे वो यानी कि आपकी फेस वेरिफिकेशन लाइव मांगेगा। तो आपने लाइव से फेस वेरिफिकेशन दे देनी है। तो वो मोस्टली यानी कि जैसे ही आपको कहेंगे आपने उसी तरह करना है तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, और फिर आप जब नेक्स्ट करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। और जब आपका अकाउंट बन जाए तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये देखिए नोटिफिकेशन, ये देखें ये यहाँ नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको इस यानी कि नोटिफिकेशन इधर आ जाएंगे। बाकी ये पेंडिंग के अंदर भी चला जाता है अक्सर, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा एक और बात बताऊं, यानी कि ये देखिए मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ये मैंने जो बाइनेंस प्रो है इसको मैंने इनेबल किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए मैंने बाइनेंस प्रो को इनेबल किया हुआ है, ठीक है। और आपने अगर चाहते हैं कि आपके सामने भी इस तरह का इंटरफेस आए जैसे कि मेरे सामने आया था, तो आपने इस बाइनेंस प्रो को यानी कि वहाँ से इनेबल कर लेना है, ठीक है। जब आप इनेबल करेंगे तो आपके सामने भी इसी तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये मेरे सामने फिर वेरिफिकेशन आ रहा है क्योंकि मैंने कंप्लीट वेरिफिकेशन नहीं की। अच्छा अब एक मेन बात जो आपको यानी कि कैसे पता चलेगा आपकी वेरिफिकेशन हो गई है कि नहीं, वो ये देखें यहाँ पे मेरा एन वेरीफाइड लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने जो नेक्स्ट 2 स्टेप्स है वो नहीं किए, ठीक है। वो नहीं मैं कर सकता था, ठीक है। तो इस वजह से मैंने वो नहीं किए, ठीक है, क्योंकि मेरी खुद का आइडेंटिटी कार्ड नहीं था। तो इस वजह से वहाँ पिक्चर देनी थी, वो अपना वहाँ पे अपना लाइव फ़ोटो देनी थी, ठीक है। तो वो इस वजह से मैं नहीं कर सका। तो आपने ये ज़रूर करना है। जैसे आप करेंगे आपको यहाँ वेरीफाइड लिखा नज़र आएगा ग्रीन कलर में, ठीक है। और इस तरह आपकी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क ये है कि यहाँ पे आपको वर्किंग कैसे करनी होती है। यहाँ पे आपको जो मोस्टली साइट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जब आप वर्किंग करते हैं तो आपको वहाँ डॉलर्स मिलते हैं, ठीक है। तो आपको जब वो डॉलर्स मिलता है तो उसको डायरेक्ट आप इजी पैसा जैसे कहीं नहीं ले सकते। तो आप को यहाँ से यानी कि जो भी एथेरियम हो या फिर और भी जिस तरह का भी हो उसका आपको यहाँ से लिंक लेना होता है और उस वेबसाइट में आपको पेस्ट करना होता है, या फिर उस वेबसाइट का लेके इधर आपको पेस्ट करना होता है। तो आपका जो पैसे हैं वो इधर आ जाते हैं। मजीद मेरे इसी चैनल के ऊपर आपको विड्रावल भी मिल जाएंगे हर तरह के, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ताकि हर अच्छी वीडियो जो भी यानी कि मैं अपलोड करूँ वो आपको टाइम पे मिल सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।